म्यूजिक लवर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे Xiaomi की तरफ से आने वाली एक विंटेज कार या फिर USB हब के बारे में। किस तरह का ये USB हब है, मैंने इसको कहां से खरीदा, कितने प्राइस में खरीदा, कि आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं, वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें विंटेज कार या USB हब देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो। बाकी जो मैंने इसको ख़रीदा है तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये Xiaomi की तरफ से है, लेकिन जब मैंने इसको बॉक्स को देखा तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था इसकी कंपनी का नाम जो कि रहता है Bcase, और यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन है, जैसे इसका वेट है 70 ग्राम और इसमें 4 USB पोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। बाकी टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि किस तरह की हमारी ये USB कार या USB हब रहेगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो इसके बॉक्स में हमें कुछ इस तरह का पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर की तरफ लिखा हुआ है Bcase, कंपनी का नेम है, जो बाकी Xiaomi की तरफ से ये आता है जहां पे मैंने इसको खरीदा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पे लिखा था Xiaomi USB हब। तो कुछ इस तरह की इसमें डिटेल मेंशन है, चाइनीज लैंग्वेज में, हमारे यूजफुल नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने USB हब की तरफ। तो चलिए मैं इसकी पैकिंग को अनपैक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमें ये USB हब देखने को मिल जाता है। विंटेज कार की शेप में हमें USB हब देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके डिज़ाइन के बारे में तो रेड कलर का ही इसकी बॉडी बनाई हुई है। जो टायर हैं दरअसल वो रहते हैं ब्लैक कलर के, जो काफ़ी यूनिक हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके बॉडी के मटेरियल की तो बॉडी भी हमें प्लास्टिक मटेरियल में देखने को मिल जाती है, हालांकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और जो टायर हैं दरअसल वो भी प्लास्टिक मटेरियल के रहते हैं, और जो टायर हैं वो दरअसल चलते हैं, वो फ्रिज नहीं रहते। आगे की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिल्वर डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसे हमारी कार में आगे की तरफ होता है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके USB पोर्ट्स के बारे में तो आगे की तरफ इन्होंने एक बोल्ट दिया हुआ है। दरअसल उनको ओपन करने के बाद हमें 4 USB पोर्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। दरअसल ये USB पोर्ट रहते हैं USB 2.0 के, और जिनमें हमें आउटपुट मिलेगी 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अगर मैं बात करूँ इस विंटेज कार के वेट के बारे में तो वो रहता है 70 ग्राम। तो चलिए हम चलते हैं इसकी केबल की ओर। तो कुछ इस तरह की हमें केबल देखने को मिल जाएगी। दरअसल अगर मैं केबल की लेंथ आपको बताऊं तो इसमें हमें 1 मीटर की केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक USB पोर्ट रहता है जिसकी मदद से हम इसको सप्लाई देंगे, देन उसके बाद हम इस विंटेज कार को यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है डिज़ाइन बाय Bcase। बाकी जहाँ से मैंने इसको खरीदा वहाँ पे Xiaomi इन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो कुछ इस तरह की ये कार रहती है, और साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न क्लासिक 1945। तो चलिए अब हम इस विंटेज कार को यूज़ में ला के देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ एक पावर बैंक, तो इसे सप्लाई दूंगा। तो दरअसल हम इस विंटेज कार को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ में ला सकते हैं, जैसे माउस लगाने के लिए हमारे कंप्यूटर वगैरह में या फिर लैपटॉप में हमें कई मल्टी USB पोर्ट लगाने हो तो उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। बाकी मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा एक पावर बैंक की मदद से। तो चलिए मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। उसके बाद हम इसको यूज़ में ला के देखेंगे। तो इसमें नीचे की तरफ आप लाइट देख रहे होंगे कि इसमें ब्लू लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद मैं इस कार का बोनट ओपन कर लेता हूँ और इसमें USB पोर्ट लगा के देखता हूँ। तो ये रही हमारी विंटेज कार, और मैं ले लेता हूँ एक फ्लैश लाइट। तो इस फ्लैश लाइट को मैं इसमें लगा लेता हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इसको इसमें कनेक्ट किया तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद मैं कोई केबल से अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज लगा के देख लेता हूँ कि किस तरह की हमें इसमें जो है चार्जिंग देखने को मिलेगी, या फिर ये हमारे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है या नहीं। तो मैं ले लेता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन और इसमें मैं चार्जिंग के लिए ये कनेक्ट कर देता हूँ इसके पोर्ट को। तो इसमें हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें चार्जिंग भी शुरू हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हम इस विंटेज कार को यूज में ला सकते हैं, और काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर हमें मल्टी USB पोर्ट्स चाहिए हों, क्योंकि हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इतने सारे पोर्ट नहीं होते। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस USB हब के बारे में कि मैंने इसको कहाँ से खरीदा और कितने प्राइस में खरीदा। दरअसल मैंने इसको खरीदा है एक इंटरनेशनल वेबसाइट से, लगभग 500 रुपए के करीब में। तो क्या हमें इस USB हब को खरीदना चाहिए इतने प्राइस में? तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आप एक USB हब खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में आपको लोकल काफ़ी सस्ते 150-200 रुपए तक का काफ़ी अच्छे USB हब मिल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ यूनिक चीज़ें खरीदना चाहते हैं जैसे ये विंटेज कार की शेप में, तो आप इसको खरीद सकते हो। बाकी आपको मैंने बता दिया वीडियो में कि किस तरह का ये USB हब रहता है। तो एंटीक चीज़ें खरीदने वाले को ये काफ़ी पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में पता लग गया होगा कि किस तरह की
कि ये विंटेज कार रहती है या फिर USB हब रहता है, आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप कुछ इस तरह की एंटिक चीज़ों की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।